नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों मैं बात करने वाली हूँ हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के क्वीन आम्रपाली दुबे के बारे में। दोस्तों आप सब तो जानते ही हैं कि आम्रपाली भोजपुरी इंडस्ट्री के बेस्ट एक्ट्रेस हैं। आज जानेंगे उनके लाइफ स्टाइल के बारे में, उनके इस कामयाबी के पीछे उस संघर्ष के बारे में जानेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आम्रपाली की बात करें तो वो गोरखपुर की हैं। उनका अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है। आम्रपाली के घर वाले चाहते थे कि वो डॉक्टर बने और वो पढ़ने में भी बहुत तेज़ थी। आम्रपाली बचपन से ही बहुत शरारती भी थी। वो ज़्यादा खिलौना पसंद करती थी और खिलौना से खेलती कम थी और उसके बारे में ज़्यादा सोचती थी कि आखिर ये बना कैसे है। खिलौना को तोड़कर फिर जोड़ती थी, ऐसा करके उनको बहुत अच्छा लगता था। आम्रपाली बहुत ही तेज़ थी। उनका मैट्रिक इंटर में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। दोस्तों उनका कोई सपना नहीं था कि हीरोइन बने, लेकिन हाँ वो बचपन से ही हीरोइन को देख उनकी नकल करती थी। उनको डांस का बड़ा शौक था। दोस्तों आम्रपाली मजाक मजाक में एक ऑडिशन दे दी जिसमें वो सिलेक्ट हो गई और वो सीरियल में काम करने लगी। देखा जाए तो उनका सीरियल बहुत ही पॉपुलर रहा है। एक सीरियल ये था कि रहना है पलकों के छाँव में। दोस्तों ये सीरियल तो बहुत पॉपुलर रहा और आम्रपाली को इस सीरियल से एक अलग ही पहचान मिला, सब लोग जानने लगे। लेकिन आम्रपाली की दादी इससे खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि आम्रपाली बेस्ट एक्ट्रेस बने जिसे सब लोग जाने। एक बार आम्रपाली दिन भर शूटिंग करके रात को आई तो उनकी दादी बोली कि तुम इतना मेहनत करती हो लेकिन तुम्हारे गांव के लोग सब लोग तुम्हें नहीं जानते हैं। ये बात आम्रपाली को बहुत बुरा लगा और उन्होंने ठान लिया कि वो बेस्ट एक्ट्रेस बनकर रहेंगी जिसको सब लोग जानेंगे और पहचानेंगे भी। दोस्तों इस तरह आम्रपाली इधर उधर दिमाग दौड़ाने लगी। तभी उनके एक दोस्त थे जो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए सजेस्ट किए। आम्रपाली को ये बात बहुत अच्छी लगी और वो अपने दोस्त को बोली कि दिनेश नालीरोवा से बात करे, क्योंकि उनके दोस्त को दिनेश नालीरोवा से अच्छा खासा जमता था। और दोस्तों ये बात उन दिनों की है जब दिनेश नालीरोवा एक अलग एक्ट्रेस ढूंढ रहे थे जो भोजपुरी इंडस्ट्री के ना हो, अलग पहचान की हो। तभी उनसे आम्रपाली के लिए बात किया गया। दोस्तों निरहुआ हिंदुस्तानी फिल्म बनाए और निरहुआ हिंदुस्तानी फिल्म बहुत ही पॉपुलर रहा। देखा जाए तो वो लगातार कई दिनों तक थिएटर में फिल्म चलता रहा। दोस्तों इस फिल्म से आम्रपाली को एक अलग पहचान मिला। उसके बाद आम्रपाली निरहुआ के साथ लगातार काम करने लगी। बहुत सारे फिल्म बने जो कि सुपर हिट हैं। इस तरह आम्रपाली बहुत आगे बढ़ती गई और आम्रपाली और निरहुआ की जोड़ी सुपर हिट हो गई। और दोस्तों सभी लोग तो ये कहने लगे कि आम्रपाली और निरहुआ की शादी हो गई, जिस तरह से दोनों की लगातार फिल्म आने लगी। और दोस्तों आपको बता दें कि आम्रपाली और निरहुआ बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दोस्तों अब देखा जाए तो आम्रपाली भोजपुरी इंडस्ट्री के बेस्ट एक्ट्रेस हैं जो कि काफ़ी क्यूट भी हैं। ये बहुत सारे आइटम सॉन्ग भी की हैं जो कि हिट है। और हाँ दोस्तों इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला है। और अब आम्रपाली को तो सब लोग जानते भी हैं। दोस्तों आम्रपाली एक मूवी शूट करने के लिए 15 से 16 लाख मांगती हैं। इस तरह आम्रपाली भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार बन गई। तो दोस्तों आप भी आम्रपाली के फैन हैं? अगर आम्रपाली आपकी अच्छी एक्ट्रेस है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों वीडियो देखने के बाद शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।